दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की बहुचर्चित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक होने के मामले में स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप यह है कि मंजूरी मिलने से पहले ही किताब की प्री प्रिंट कॉपी और पीडीएफ फाइल सोशल मीडिया और कुछ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर अवैध रूप से सर्कुलेट की जा रही है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे पब्लिकेशन ब्रीच माना है। अब स्पेशल सेल इस बात की जांच कर रही है कि संवेदनशील जानकारी वाली ये किताब ऑनलाइन कैसे लीक हुई। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की बहुचर्चित किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक होने के मामले में स्पेशल सेल में एफआईआर दर्ज कर ली है और आपको बताएं कि पीडीएफ सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। पिछले कुछ समय से सड़क से लेकर संसद तक काफी हंगामा बरपा है और इसकी वजह हो रही है एक किताब और उस किताब का कंटेंट। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। इस किताब के बारे में जो कंटेंट की बात करें तो देश के पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की एक तथाकथित तौर पे एक किताब के बारे में जिक्र है और उनके द्वारा जो कंटेंट जिस तरह से लिखा गया उस बात को लेकर अब चर्चा शुरू हुई और इस बात को लेकर जिस तरह से देखा जाए पार्लियामेंट में पिछले काफी समय से चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर हो रही थी कि उसमें जो कंटेंट है वो डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, डिफेंस से जुड़े हुए फैसलों को लेकर है, जिसको लेकर पिछले काफी समय से चर्चाएं हो रही हैं और इस मामले को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। लेकिन अब इस मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण खबर मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में एक एफआईआर रजिस्टर किया है। एफआईआर इस बात को लेकर किया गया है कि जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक अभी स्टेटमेंट दिया गया था कि इस किताब को छापने का ऑर्डर ही नहीं दिया गया है, तो ये किताब कहां से सामने आया है। हालांकि पिछले कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में राहुल गांधी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो अपने हाथ में उस किताब को दिखाते हुए नजर आए और पार्लियामेंट में सवाल पूछते हुए भी नजर आए। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस किताब को लेकर जो विवाद हो रहा है ये किताब कहां से छपा, वो कौन शख्स है या कौन वो पब्लिश करने वाली जो कंपनी है उसके बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। और किताब को भी किसी भी किताब को छापने से पहले जो इजाजत लेने की अगर बात करें, खास तौर पर अगर डिफेंस मंत्रालय से जुड़ा अगर कोई मामला होता है तो उसको छापने से पहले केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा उसकी अनुमति लेनी होती है। जब तक वहां से अनुमति मिल ना जाए तब तक वो पब्लिश नहीं हो सकती है। लेकिन जिस राहुल गांधी जिस किताब को दिखा रहे थे यानी कि किताब पब्लिश होकर सामने आई, जब रक्षा मंत्रालय के द्वारा उसकी अनुमति नहीं दी गई है तो किताब छपी कैसे। तो उधर राहुल के किताब दिखाए जाने पर सियासी पारा हाई हो गया। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि सरकार घबराई हुई है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने विपक्ष को मुद्दा विहीन बताया। दुर्भावना के तहत दिल्ली पुलिस उस एजेंसी पर छापने वाली कंपनी पर अगर एफआईआर दर्ज कर रही है तो ये बहुत ही दिखाता है कि ये लोकतंत्र में जिस प्रकार राहुल गांधी जी विरोधी पक्ष नेता हैं और वो अपनी बात कह रहे हैं और सच्चाई कह रहे हैं और देश के हित में कुछ कह रहे हैं जो कि मनोज नरवणे साहब का ही हवाला देते हुए कह रहे हैं, उसके बाद भी अगर ऐसे डराया जाएगा, लोगों को धमकाया जाएगा तो ये देश किस दिशा में जा रहा है। इन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है, बिना मुद्दा के ही अपना सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं और तो कोई बात है नहीं। कर रहा है ये कौन सी बातें हैं। सवाल है कि कोई भी हाउस नियम प्रक्रिया और फिर अध्यक्ष के नियमन के अनुसार चलता है। आज जब नियमन दिया गया कि जिस किताब का आप रेफरेंस दे रहे हैं वो प्रकाशित नहीं है, मैगजीन और अखबार की बात नहीं चलती है, इस पर आपको नहीं बोलना चाहिए, तो इसी पर वो आमादा है। उधर पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने साफ किया है कि जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी अभी पब्लिश भी नहीं हुई है। पब्लिशर का कहना है कि किताब का कोई भी प्रिंट, डिजिटल या पीडीएफ वर्जन जारी नहीं किया गया है। कंपनी ने यह भी कहा कि अगर कहीं कोई कॉपी मिल रही है तो वो पूरी तरह गैर कानूनी है, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये स्टेटमेंट इसलिए जारी किया गया है ताकि पब्लिशर को पोजीशन क्लियर रहे। वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। इस बीच रंजीत सावरकर ने इंदिरा गांधी का जिक्र किया और कहा कि वीर सावरकर और इंदिरा के विचारों में अंतर नहीं था। मैं आगे जाके कहूंगा कि इंदिरा गांधी ने सावरकर जी के सपनों का जो भारत था, सशक्त भारत, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, एक सावरकर जी बड़े पढ़ेदा थे कि इंडस्ट्रियलाइज होना चाहिए हमने,
कि पुराने तरीके से छोड़ के आधुनिक अत्याधुनिक होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारा सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने काफी सावरकर जी के विचारों पे काम किया है और वीर सावरकर स्मारक को तो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट से 11,000 रुपए का धनादेश भी दिया है, डाक टिकट भी जारी करवाया, उन्होंने मैसेज भी भेजा है सावरकर स्मारक को। तो वो उनके इस पर काम करने वाली एक प्रधानमंत्री थी, तो उनके लिए सावरकर को मुझे नहीं लगता उनके विचार और सावरकर के विचारों में कोई अंतर था। आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी और वीर सावरकर के विचारों में कोई अंतर नहीं था? जी, उनके विचारों पे ही तो उन्होंने किया। जैसे एटम बॉम्ब सावरकर जी ने पहले किया कि दुनिया में जो भी आधुनिक अस्त्र है वो बनना चाहिए, सावरकर ने पहले ही मांगी थी। जैसे अमेरिका ने एटम बॉम्ब बनाया तो सावरकर ने कहा कि ये ताकत हमारे पास भी होनी चाहिए, कि ताकत ही हमें बचा सकती है। अगर हमारे पास कोई ताकत ना हो तो लोग हम पर हमला करेंगे, तो हमें समर्थ बनना पड़ेगा। फिर जो आधुनिकीकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नेहरू विरोध थे, नेहरू का पूरा विरोध था इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो वो सब काम इंदिरा गांधी ने तो किया ना, मॉडर्न इंडिया का जो है तो उसकी नींव तो इंदिरा गांधी ने रखी।